मात श्री नर्मदे हार युवाओं के लिए संदेश देते हैं। तो युवा पीढ़ी कुछ भी करने में समर्थ होती है, क्योंकि बताते हैं कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। युवा आप होते हो जब भी आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो एक तो संसार के लिए, संसार में बहुत सारे दुखी है, किसी को सर्विस नहीं मिल रहा है, किसी को अच्छी जीवन साथी नहीं मिल रही है, उसके लिए बड़े परेशान हैं। इसलिए संत महात्मा साधु संत उनसे आपको मिलना चाहिए, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो आपके काम स्वतः ही बनने लगते हैं। और वेद शास्त्र में ऐसा कई ऐसे प्रयोग है कि आपका काम होने लग जाता है। किसी प्रारब्ध की वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा है तो उसको काटने के लिए ऐसा कई प्रकार के अनुष्ठान है। मैं कई अपने शिष्यों को ऐसे बताता हूँ कि जो कुछ भी समस्या होती है उसके बारे में अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान, अलग अलग प्रकार के देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता अपने सनातन धर्म में बताए हैं। सनातन धर्म उसको बोला जाता है जो सदा से चला आ रहा है, उसी को सनातन धर्म बोलते हैं। तो अपने जो हिंदू धर्म है, सनातन जो धर्म है, उसमें अनेक प्रकार के प्रयोग, अनेक प्रकार के अपने जीवन को उन्नत कैसे किया जाए, अपन आनंदित कैसे हो सकते हैं। और यहाँ तक कि सांसारिक चीज़ें बहुत छोटी चीज़ है, सांसारिक धन होना, अच्छी जीवन साथी होना, ये बहुत छोटी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो शरीर मिला है इससे अपना आत्म कल्याण करें, परमात्मा की प्राप्ति करें। तो इसके लिए जो है इसमें बताया है। तो ये आपको बिना गुरु, बिन गुरु भव तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर संभोई। ये रामायण में आया है कि बिना गुरु के कोई तरता नहीं है। वो भगवान शंकर के समान जिसका ज्ञान हो वो भी बिना गुरु के नहीं तरता है। तो गुरु की महिमा अनंत है, तो गुरुओं से जुड़ना चाहिए। और गुरु की कृपा ऐसी होती है कि स्वतः ही आपके काम बनने लगते हैं। और गुरु कैसे बनाना चाहिए, शास्त्र में आया है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, गुरु ऐसे बनाओ, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, ऐसे शास्त्र में आया है। गुरु आपको जान के करना चाहिए, किसी प्रकार का गुरु नहीं करना चाहिए। और एक बार आपने गुरु कर लिया तो गुरु पे पूर्ण श्रद्धा रखो, क्योंकि परमात्मा भी देगा तो आपको वो डायरेक्ट नहीं दे सकता, परमात्मा गुरु के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि ऐसा नियम बनाया हुआ है। भगवान गुरु के ऊपर डिपेंड, उनके ऊपर छोड़ दिया है, उनको अधिकार दे रखा है परमात्मा ने कि गुरु की इच्छा यदि होगी तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो अपने से आप कोशिश करते रहो। अनेक पुस्तकों में, यूट्यूब पे आपको अनेक मंत्र मिल जाएंगे, पुस्तकों में अनेक मंत्र मिल जाएंगे, और उससे आपको कोई सिद्धि और कोई लाभ नहीं होगा। और यदि गुरु में श्रद्धा है और गुरु ने एक शब्द आपको बता दिया तो आपके सारे ही काम बनने लग जाते हैं। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम का अर्थ बताता हूँ मैं कि इसका अर्थ क्या होता है। श्रोत्रिय उसको बोला जाता है जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, उसको श्रोत्रिय बोला जाता है, जिसको अपन आचार्य बोलते हैं। और ब्रह्मनिष्ठ उसको बोला जाता है जो ब्रह्म की, जिसने तपस्या करके ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है।